अगर आप अपना नेक्स्ट 5 मिनट्स आप मुझे देते हैं तो मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर स्टेटिस्टिक्स में डेफिनेटली आप 50 to 60% स्कोर कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। और अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं तो आप 80 to 85% तक स्कोर कर सकते हैं। मेरा बात मान लीजिए और अगले 5 मिनट मुझे दीजिए। तो दोस्तों मैंने क्या किया, स्टेटिस्टिक्स के जितने भी PYQs क्वेश्चन है उसको मैंने एनालिसिस किया और मैंने उसको डिवाइड किया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टाइप ऑफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे। जिस डाटा को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर आप रियली चाहते हैं कि स्टेटिस्टिक्स में आप बेस्ट स्कोर करें तो इस डाटा को मैं जिस तरह से यूज करने के लिए आपको बोलूं उसको आप जरूर फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि मोस्ट आस्क टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर पूछे गए है ना, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया MCQ, एंड कंप्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है प्रोबेबिलिटी निकालना या एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालना। तो इस तरह के क्वेश्चन के अगर आप सिर्फ, यानी कि अगर आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं और आप सिर्फ डाटा के टर्म को जान गए कि n ये होता है, x ये होता है, p ये होता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कर लेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ MCQ, तो MCQ में तो आपको 4 क्वेश्चन रहेगा, मे भी मल्टीपल क्वेश्चंस भी हो सकता है और ये हर टॉपिक से आता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। उस टाइम जय श्री राम भगवान का नाम लीजिएगा, तुक्का लगा के आइएगा, अच्छा होना हो जाएगा। कंप्रहेंशन बेस्ड की बात करूं तो ये सिनारियो और सेट ऑफ डाटा आपको देगा और उसमें आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे और कहीं ना कहीं ये आपके एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो MCQ आपको छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि MCQ सारा छोड़ देना। अभी मैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, उनमें से आपको क्या करना है, उनमें से आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, जो कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सबसे पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर में क्या है, सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर में है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और मैं बता रहा हूँ कि आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी आप पढ़िए। दूसरा आप रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी मैं कहीं ना कहीं ये बोल रहा हूँ कि मैं जो वीक 9 to वीक 12 का आपको लेक्चर दिया हूँ ना, चलिए मैं इसको और शॉर्ट करता हूँ। आप क्या कीजिए, वीक 9 to वीक 12 का जो मैंने डिटेल लेक्चर दिया आप उसको पढ़ लीजिए, प्लस प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए, बस इतना कर लीजिए। और अगर आप लेक्चर को नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम बेसिक डेफिनेशन और फॉर्मूला उसका एक चार्ट शीट बना लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा चीज़ जो कि आपको फ्री के 5 से 8-10 मार्क्स देकर जाएगा, जो कि पहले का है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप पढ़ लीजिए स्टैटिस्टिकल मेजर्स, जिसमें हम बात करेंगे। आपको एक डाटा दिया रहेगा, डाटा से आपको मोड निकालना होगा, डाटा से आपको मीन निकालना होगा, ठीक है, वेरिएंस निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। तो इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मैं बोलूँगा कि इस तरह के चीज़ को आप डायरेक्ट गूगल सर्च कीजिए और इसके फॉर्मूला को लिखिए, इसके डिफिनीशन को जान लीजिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या था हमारे पास, है ना। मोस्ट वेटेज टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ, मोस्ट वेटेज टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला हमारा आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, और मुझे लगता है कि अगर आप इन सारे टॉपिक्स को सिर्फ पढ़ लेते हैं डिटेल में, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं, बाइनोमियल पॉइजन के पूछे जा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल के पूछे जा सकते हैं, है ना। तो याद रखना है आपको कि बाइनोमियल, पॉइजन, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पूछा जा रहा है, एंड बेस थ्योरम। जो थर्ड हमारे पास क्या है, देखो बेस थ्योरम ना सेवरल क्वेश्चन आस्क हुए हैं, लेकिन ये है ना कि आपको सिर्फ थ्योरी पता होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल इवेंट्स आपको करवाना होगा, बेस थ्योरम आपको डिफाइन करना होगा। तो अगर आप थ्योरी प्राप्त करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी आता है तो आपको फ्री के मार्क्स देकर जाएंगे, या 1 क्वेश्चन भी आता है तो आपको फ्री का मार्क्स देके आएगा। तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स,
एक सेकेंड, थोड़ा मैं ज़्यादा डार्क नहीं ले लिया हूँ। स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन रिलेटेड टू मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मतलब कि मीन, मोड, मीडियन, डिस्पर्सन की बात करेंगे तो वेरिएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे गए। और चौथा हमारे पास क्या है, कम्बिनेट काउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेकिन आप इसको छोड़ सकते हैं, मतलब कि ये कहाँ से आता है ना, ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से आता है। तो अगर मैं बोलूँ कि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का आप कुछ मत कीजिए, कम से कम आप राउंड वाला एक चीज़ समझ लीजिए और इसके बेसिक डिफिनीशन पढ़ लीजिए। और 2-3 टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। लाइक एक क्वेश्चन ये होता है कि राउंड में बैठा है तब कैसे एक्ट करेगा। एक क्वेश्चन ये होता है कि हमको 2 को लेना होता है एटलीस्ट एक ग्रुप में और 3 के साथ PNC लगाना होता है या C लगाना होता है। इस तरह के क्वेश्चन देख लीजिए। मतलब कि मेरे पास 5 बच्चे हैं, मेरे पास 10 बच्चे हैं और मेरे को 5 ग्रुप बनाना है। मेरे को ये रखना है कि 5 बच्चों का एक ग्रुप बनना चाहिए और उसमें एटलीस्ट 3 लड़कियाँ तो आनी ही चाहिए, ठीक है, या एग्जैक्टली 3 लड़कियां तो आनी ही चाहिए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है जिसमें एटलीस्ट और एग्जैक्टली का यूज किया जाएगा, वो क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब अगर मैं बढ़ता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं आपको बात कर दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक सेकेंड, अगर मैं बात करता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, डिस्ट्रीब्यूशन का आइडेंटिफिकेशन करना यानी कि बाइनोमियल पॉइसन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, आप लोग लिखते जाइएगा, परसेंटाइल एंड क्वांटाइल्स, इस पे क्वेश्चन आया है। चैप्टर की मैं बात कर चुका हूँ। एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो ध्यान रखना है क्या कि बाइनोमियल, मैं जो टॉपिक बोलूँ उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उसके सैम्पल क्वेश्चन भी दे सकता हूँ आपको। लाइक अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आएगा तो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा बन सकता है वो मैं बता देता हूँ कि x डिनोट करेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट पासिंग क्वालिटी कंट्रोल इन अ फैक्ट्री विथ कोई प्रोबेबिलिटी दे देगा, देन प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा एट मोस्ट 1 प्रोडक्ट पासेस, ठीक है। मैं जल्दीबाजी में बोल रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रैक्टिस आप शॉर्ट आंसर का भी कर सकते हैं। तो इतना अगर आप एनालाइज कर लिए हैं और उसके बाद आप चुपचाप जाकर अगले 10 से 12 घंटा स्टैटिस्टिक्स को दे देते हैं तो आप इसमें अच्छा नंबर ले आएंगे, इंग्लिश आपका हो जाएगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट को भी अच्छा कर लेते हैं ना तो आपको आइदर 1 या 2 सब्जेक्ट ही रिपीट करना पड़ेगा, जो कि बेटर है रेदर देन रिपीटिंग 3 सब्जेक्ट। तो आप ये कर लीजिए और इसके बाद आप मैथमेटिक्स में चले जाइएगा, ठीक है। उसका भी मैं लेकर आऊँगा लेक्चर। तो इसी के साथ मैं श्रीराम विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।